राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत ही ज़्यादा लोभी थे। वो इतने ज़्यादा लोभी थे कि वो अपने परिवार पर भी एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे। वो खर्च करने में बहुत ही कंजूसी किया करते थे। अब तो जब घर में कोई त्योहार आता तो सेठ जी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उनके नाना नानी के पास भेज दिया करते और कहते थे कि वहीं जाके रहो, वहीं त्योहार मनाओ। अब घर में दिवाली आई तो दिवाली पर अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज दिया और कहा कि बच्चों तो वहीं जाके पटाखे खरीदना, खूब पटाखे फोड़ना और वहीं दिवाली मनाना। अब बच्चे दिवाली पर अपने नाना नानी के पास चले। उनका मानना था कि उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, सारा पैसा उनके ससुर जी का खर्च होना चाहिए। अब घर में होली का त्योहार आए तो होली पर अपने पत्नी और बच्चों को जो मायके भेज दिया वहीं रहे। अब गर्मी की छुट्टी पड़े तो अपनी पत्नी और बच्चों को फिर नाना नानी के पास भेज दिया। इसी तरह चलता था। अब तो बच्चों को भी यह पता लग गया था कि घर में छुट्टी पड़ रही है या त्योहार आ रहा, अब हमें नाना नानी के पास जाना या नहीं जाना। अब बच्चे भी को इस बात का एहसास हो गया था। बच्चे सारी बातें समझ गए थे। सेठ जी ने अपने काम का लेखा जोखा रखने के लिए मुनीम को रख रखा था और मुनीम से कह रखा था कि घर का खर्चा बहुत ही कम करना। जितना खर्चा कम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी इस टाइम पर। अब जो जैसे उसके महीने खर्चा 1800 रुपये होता था तो सेठ जी कहते थे कि इस महीने मेरा खर्चा 1800 हो गया, अगले महीने खर्चा तुम्हें 1800 से कम करना है, 1600 या 1500 ही करना है, तभी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, नहीं तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब सेठ मुनीम बेचारा क्या करता, वो बेचारा खर्चे को और कम कर देता, उसको वो खर्चे को 1600 पे ले आए। अब पत्नी और उसके बच्चे जो है नाना नानी के पास गए हुए तो सर्द की पूर्णमासी का दिन था। तो मुनीम ने कहा, सेठ जी आज तो घर में हम दोनों ही और पूर्णिमा सर्द की पूर्णिमासी का दिन है, क्यों ना आज कुछ अच्छा सा बना जाए। रोज रोज जो है ये घिया और तोरई और छिलके वाली दाल खा खा के परेशान हो गए, इनसे मन नहीं करता। तो सेठ जी बोलते तो बना लो कुछ, क्या बनाना है। तो मुनीम बोलता क्यों ना सेठ जी खीर बनाया जाए। अब सेठ जी जो खीर बनाने लग जाते हैं। अब दूध लाया जाता है, अच्छे से चावल लाए जाते हैं, दूध खीर में केसर डाला जाता है, गोला किशमिश काजू सब डाले जाते हैं, खीर बहुत अच्छी बनाई जाती है। अब सेठ जी के मन में आता है कि ये खीर जो है पैसा खर्च मैंने किया है और मैंने खीर बनाई है, मेहनत मेरी सारी, मुनीम को खीर बिल्कुल नहीं देनी है, मुनीम को खीर खाने के लिए बिल्कुल नहीं देनी। उसने सोचा तो उसने एक तरकीब निकाली, एक योजना बनाई और उसने कहा शरद की पूर्णमासी है, सुना है बुजुर्गों ने कहा है कि शरद की पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की रोशनी में जो है अमृत टपकता है, क्यों ना इस खीर को खुले में रख दिया जाए, उसमें अमृत की कुछ ना कुछ बूंद तो इसमें पड़ेंगे। और फिर उसने एक योजना बनाई। अब हम सो जाते हैं और सुबह उठकर जो अच्छा सपना देखेगा, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा वही इस खीर को खाएगा। तो उस मुनीम ने कहा, सेठ जी आप ही अच्छा सपना दोगे, मुझे तो सपने आते हैं, ऐसा करो खीर को आप ही खा लो, मुझे दो ही मत। तो सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं नियम का पक्का हूं, अगर तुम्हारा सपना अच्छा होगा तुम्हें खीर तुम्हें मिलेगी, मैं नहीं खाऊंगा, अगर मेरा अच्छा होगा तो मैं खाऊंगा। अब सेठ जी और मुनीम दोनों अपने अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। अब मुनीम रात को अपने कमरे में लेट जाता, लेट लेट सोचता रहता खीर तो तुझे खाने को मिलेगी नहीं, सेठ जी सारी खीर खा जाएंगे, क्योंकि सपना तो वही अच्छा सुनाएंगे, तेरा कोई सपना होगा नहीं। तो मुनीम ने सोचा सुबह जो होगा देखा जाएगा, क्यों ना अभी उठ के सारी खीर को खा ली जाए। अब मुनीम जो है अपने बिस्तर से उठता है और छीके से खीर को उतारता है और उतारने के बाद उस खीर को सारी खीर को खा जाता है और मटके को जो मटका होता है जिसमें खीर रखी होती है उसको धूप पहुंच के साफ करके वहीं रख देता जैसे तैसा रखा हुआ था। अब अगले दिन सुबह होती है, सेठ जी जगते हैं, सेठ जी जगते हैं और मुनीम जी सोए हुए थे। अब सेठ जी मुनीम कमरे में बताए, मुनीम जी उठो और खीर खाने का समय हो गया है और तुम अपना सपना बताओ। तो मुनीम जी बोलते हैं, सेठ जी मेरा सपना तो कुछ भी नहीं, ऐसा है बुरा सा सपना, आप अपना सपना बताइए। तो सेठ जी बताते हैं कि मैं सो रहा था, सपने में मेरे पास इंद्र भगवान आए और वो अपने विमान में बैठकर अन्य देवी देवताओं को अपने साथ लेकर आए और मेरे सिर पर हाथ फेरा, बेटा उठो, हम तुम्हारे जीवन के नियमों से बहुत खुश हैं, तुमने अपने जीवन में जो है बहुत सारे नियम बना रखे और तुम नियमों के बहुत पक्के हो। और मुझे अपने विमान में बैठाकर इंद्रलोक ले गए और वहां जो मैंने अप्सराओं का नृत्य देखा और भगवान इंद्र ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे नियमों से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें एक दिन के लिए स्वर्ग का राजा बनाता हूं, और उन्हें स्वर्ग का राजा बना दिया जाता है। इस तरह मेरा सपना पूरा हो जाता है। तो सेठ जी बोलते हैं मुनीम से कि तुम अपना सपना बताओ। अब मुनीम जी कहते, सेठ जी मेरा सपना ऐसा ही था, मेरे सपने को रहने दो, आप खीर खा लो। नहीं नहीं मैं नियम का पक्का हूं, अगर तुम्हारा सपना सही होगा तो तुम्हें मैं खीर खाने को दूंगा, अगर मेरा सही होगा तो मैं खीर खाऊंगा। नहीं नहीं जो भी तुमने सपना देखा मुझे बताओ। अब सेठ जी जिद पर जाते हैं
तो मुनीम बताता है कि सेठ जी मैं सो रहा था तो सपने में मेरे यमराज आए अपने यम के 2 दूतों को लेकर और मुझे गदा मारा, उठाया। उठ मुनीम, सो क्यों रहा है? मैं उठ गया हाथ जोड़ के, फिर वो बताओ क्या बात है? वन के उठ खड़ा हो, छीके पे जो खीर रखी हुई है इस खीर को उतार और सारी खीर को मेरे सामने खा जा। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, सेठ जी की खीर है, सेठ जी मुझे सुबह मारेंगे और हम दोनों मिलकर खीर खाएंगे। वन नहीं नहीं, फिर उन्होंने एक गदा मारा। फिर मैं डर के मारे जो है उस खीर को उतार लाता हूँ, फिर मैं उस खीर को नहीं खाता हूँ। फिर यम के दूत बोलते तू इस खीर को नहीं खाएगा, तुझे हम नरक में फेंक देंगे। अब नरक के डर के मारे मैं उस खीर को खाने लगता हूँ, मैं उस खीर को सारी खीर को खा जाता हूँ। फिर यमदूत मुझसे बोलते हैं इस खीर को पूरी तरह चाट जा, इस बर्तन को साफ करके वहीं रख दे जैसे रखा हुआ था। तो मैं उनका कहना मान लेता हूँ। अब मैं उस खीर को खा के उस बर्तन को साफ करके वहीं छीके पर रख देता हूँ और यम के दूत वापस चले जाते हैं। ये मेरा सपना था। अब सेठ जी बोलते हैं जब तू खीर खा रहा था यम के दूत तेरे सामने, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे भी जगा लेता। तो मुनीम ने कहा सेठ जी आप तो स्वर्ग में जो है स्वर्ग का राज भोग रहे थे, मैं आपको वहां से कैसे बुला के लाता। अब सेठ जी इस बात को सुनता तो मुनीम की चेहरे की तरफ देखता रह जाता है और वह देखता ही रहता है। फिर जो है सेठ जी जो है उस छीके के पास जाते और छीके से उस बर्तन को उतारते और जैसे मुनीम ने बताया था बिल्कुल छीके में जो बर्तन था उसमें खीर बिल्कुल भी नहीं थी और बर्तन को मुनीम ने धो के रखा था। अब सेठ जी जो बहुत ही उदास होते हैं वो कहते हैं ये तो सारी खीर खा गया। अब इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है धन का ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। धन को जो हमें पुत्री के समान समझना चाहिए। जैसे पुत्री सियानी होने के बाद उससे हमें शादी करनी होती है, वो पराए घर चली जाती है, ऐसे ही धन लक्ष्मी चंचल होती है। आज मेरे पास है कल तुम्हारे पास, लक्ष्मी को कभी टिकती